नमस्कार दर्शकों, मैं अलका अरोरा आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। प्रत्येक इंसान चाहता है दीर्घायु और दीर्घायु के साथ ही सुखी निरोगी जीवन, परंतु क्या ये संभव है? असाध्य बीमारी का इलाज एलोपैथिक में संभव नहीं है, लेकिन रास्ता दिखाता है आयुर्वेद। बस आवश्यकता है कुशल, योग्य और अनुभवी मार्गदर्शक की, और ये भूमिका निभा रहे हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी, जो कि इस वक्त हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी का कहना है बासी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाते समय पानी पीना चाहिए। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय पर जानकारी देंगे। बेटा, आज का हमारा विषय है बच्चों का रोग। बच्चों में चाहे किसी भी किस्म का रोग है, चाहे खांसी है, चाहे जुकाम है, चाहे मलेरिया है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे टाइफाइड है, इनके हर रोगों के निवारण के लिए केवल तुलसी काफ़ी है। और इस तुलसी के गुणों को समझ के आज हमारे एलोपैथिक डॉक्टरों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि आप अपने बच्चे को पानी में, दूध में तुलसी जरूर दें। जिस बच्चे को तुलसी का रस दूध में या पानी में या शहद में दिया जाता है, उस रोगी को किसी किस्म का रोग नहीं होता। बच्चे को वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। और जिस बच्चे को तुलसी से दूर रखा जाता है, उसको एलोपैथिक दवाइयाँ दे के बचपन से नज़ला बिगाड़ के रख देते हैं, निमोनिया बिगड़ जाता है और शरीर की ग्रोथ भी रुक जाती है। यहाँ तक कि उसका लीवर खराब होकर बार बार उसको पीलिया हो जाता है। परंतु तुलसी के पत्तों का रस या तुलसी के पत्तों की चटनी शहद में, दूध में, पानी में मिला के यदि हम बच्चे को देते हैं, तो उस बच्चे के पैर के तलुए से सिर के बाल तक कोई किसी किस्म का रोग नहीं होगा। अब इस उपचार को एलोपैथिक डॉक्टरों ने तो समझा, परंतु हमारे फॉरेनर इस पे बहुत गहराई से रिसर्च कर रहे हैं और पश्चिमी देशों के एलोपैथिक डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया कि तुलसी बच्चों के रोग के लिए अमृत का काम करती है। यदि बच्चे के दांत आने लगे हैं, बच्चे को उल्टी दस्त लगे हैं, बच्चे के सिर में गर्म्याश है, तो आप 2 बूंद तुलसी के पत्तों का रस निकालें और 1 चम्मच शहद में मिला के बच्चे को चटा दें। तो तुलसी के पत्तों को और शहद को चटाने से 15-20 मिनट के अंदर यदि बुखार था तो आपके बच्चे में बुखार नहीं रहेगा, सिर गर्म था तो गर्म नहीं रहेगा, उल्टी आ रही थी तो अब उल्टी नहीं आएगी, बच्चों को दस्त लगे थे तो दस्त बंद हो जाएगी, और दांत बड़े आराम से उसके मुंह में आ जाएंगे। बच्चों को दांत 7 महीने की उम्र से लेके 1 साल के अंदर आते हैं। जिस बच्चे को लहसुन, प्याज, अदरक का रस या तुलसी का रस शहद में मिला के प्रतिदिन पैदा होते बच्चे से लेकर 3 महीने के बच्चे तक 1 बूंद और 3 महीने से 6 महीने के बच्चे तक 2 बूंद और 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे तक 3 बूंद, चाहे लहसुन, प्याज, अदरक का रस है, चाहे तुलसी के पत्तों का रस है। यदि सुबह शाम दोनों टाइम आप बच्चों को देते हैं तो इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके बच्चे को जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा, कभी आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा,
कभी बाल उसको डाई नहीं करने पड़ेंगे, कभी बच्चे को गैस नहीं बनेगी, कभी बच्चे की मेमोरी में कमी नहीं आएगी। अब लहसुन प्याज अदरक का रस लें, चाहे तुलसी के पत्तों का रस लें, इसके लेने से स्मरण शक्ति, आंखों की ज्योति और पेट की पाचन शक्ति, सोने पे सुहागे का काम करती है। आज हमारे नवजात बच्चे 20% तो पैदा होते ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। 80% में से 60% एलोपैथिक दवाइयों के प्रयोग से, लीवर से, कानों की सुनने की शक्ति से, आंखों को देखने की शक्ति से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों में चाहे बच्चे को दें, चाहे बूढ़े को दें, चाहे जवान को दें, इसमें कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर, चूने का पानी, तेजाब का पानी, गंधक का पानी और भयंकर भयंकर केमिकल मिला के आपकी दवाइयाँ बनाई जाती। आज जो अपने आप को कहता है कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं कभी मीट नहीं खाता, यदि वो भी सुबह उठ के कॉलगेट, पेप्सोडेंट, बबूल कोई भी मंजन करता है, कोई भी टूथपेस्ट करता है, तो समझो कि उसने शाकाहारी नहीं और मांसाहारी बन गया। क्योंकि एलोपैथी के बीच में पूरे संसार में कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसमें के मरे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर नहीं मिलाया गया हो। और रोगों को बढ़ाने में, रोगों को दबाने में और पैसा कमाने में यही जानवरों की हड्डियों का चूरा डॉक्टरों को माले माल करता जा रहा है। वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे, गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आज गुरुजी ने रोगों का इलाज बहुत आसान तरीके से बताया, तो इसी विषय पर गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आज आप आयुर्वेद की शरण में आ जाते हैं, आयुर्वेद में यदि आप स्वस्थ विचार में आते हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि यदि आप स्वस्थ विचार के नियम अपनाते हैं तो आपका 20 साल पुराना रोग भी महीने, 1.5 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको रोग का नामो निशान भी नहीं रहेगा। बांझ औरत को संतान प्राप्ति होगी, न मर्द में मर्दानगी आएगी। जिन औरतों का अंडा नहीं बनता था उनका अंडा बनना शुरू हो जाएगा। जिन मर्दों के शुक्राणु नहीं थे उनके शुक्राणु